अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और आप देख रहे हैं फिटनेस मीडिया। आज मैं एक स्टेज पर मौजूद हूं और यहां पे होने जा रहा है मिस्टर साउथ का मुकाबला। अब मिस्टर साउथ का मुकाबला होने जा रहा है और मैं आपको बताता हूं कि उसकी प्रिपरेशन कैसे हो रही है। मेरे सीधे हाथ की तरफ देखेंगे यहाँ पे सारे इनकी ट्रॉफीज़ और सारी शील्ड वगैरह रेडी की जा रही है। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है यहाँ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं और जॉइंट सेक्रेटरी हैं। पहले मैं आपको मिलवाऊंगा जनरल सेक्रेटरी से मुनव्वर साहब। तो ये है मुनव्वर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। यादव भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? आपकी दुआएं, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, आप मुझे बताएं, अभी आपके ऑलमोस्ट ये सेट रेडी हो गया है मिस्टर साउथ का मुकाबला होने के लिए, तो आप इससे मुतमईन हैं? बिल्कुल मुतमईन है, शुक्र अल्लाह का। जो हमने मेहनत की है वो रिजल्ट आपके सामने। तो कितना टाइम लगा आपको इस मुकाबले की तैयारी में? इसमें टाइम तो हमारे पास बहुत कम था, डेट जो है ना हमारे पास इतनी नहीं थी लंबी, लेकिन बहुत कम तैयारी में बड़ी रात दिन मेहनत करके इस मुकाबले को, इस स्टेज को जो सजाया हमने वो आपके सामने है। अच्छा, अमूमन होता है ना, मैं मुकाबलों में देखता हूँ कि लाइटिंग जो है ना बॉडी बिल्डर के ऊपर अच्छी नहीं आ रही होती, तो आपने यहाँ देखा कि लाइट सही है यहाँ पे? बिल्कुल, मैं इस पर मुतमईन हूँ, लाइट बिल्कुल सही है और उस हिसाब से ऊपर भी लाइटें लगी हुई हैं। लड़कों के ऊपर पूरी लाइटिंग हो गई, ये देखिए अभी बात हुई तो लाइट ऑन हो गई। तो कोई प्लेयर भाई कमाल है यहाँ पे, उसको कोई ऐसा नहीं होगा भी लाइटें सही नहीं पड़ रही, उसके मसल सही नहीं नज़र आएंगे। ये लाइटिंग आपके सामने है। अच्छा, यहाँ पे ऑयलिंग के लिए क्या सेटअप है? कोई बैकग्राउंड में आपने रखा हुआ सेटअप? जी, बैकग्राउंड में लड़के वार्म अप कर रहे हैं, ऑयलिंग कर रहे हैं और जिस हिसाब से उनकी बॉडी उस हिसाब से वो जेल लगा रहे हैं, कास्ट्यूम उस मैचिंग का पहन रहे हैं जो स्टेज पे अच्छा लगे। जो एक प्लेयर की पहचान है, उसका बॉडी कलर और उसका कास्ट्यूम, उससे प्लेयर बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये आज मैंने पहली बार सुना है कि बॉडी का कलर और कॉस्ट्यूम अच्छा होना चाहिए या मैच करना चाहिए, इससे क्या मुराद है आपकी? अगर लड़के का कलर ब्लैक है तो वो ब्लैक ही कास्ट्यूम पहन लेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, नज़र नहीं आएगा। जब लड़कों का रश ज़्यादा होता है तो वो नुमाया नहीं होता। अगर उसका ऑरेंज कलर है तो उन सब में जो ना अलग नज़र आएगा उसका कास्ट्यूम, तो अच्छा लगेगा उसको। भाई वाह यार, ये बड़े बिल्डरों की बात है जो हैं, और ये उस्तादों को चाहिए अपने बच्चों को इस तरह गाइड करें, फिर ये गिला ना करें ये लड़का हार गया है। अच्छा, इससे फ़र्क पड़ता है कि वो हार भी जाता है? मतलब उसका कास्ट्यूम अच्छा नहीं है, उसका बॉडी का कलर अच्छा नहीं है, मतलब मोटी जेल लगा दी तो छोटा मसल छुप जाता है, छोटी वेन छुप जाती है। एक लड़के ने सादा ही बेबी ऑयल लगाया है तो उसके जो ना वेन और उसके मसल जो ना वाजे हो रहे हैं, तो वो उसको विन कर लेते हैं। अच्छा, आज इस शो की आप जजिंग भी कर रहे हैं? नहीं, ये मेरा अपना डिस्ट्रिक्ट का मुकाबला है, इसमें आज मैं जज नहीं हूँ। तो इसका क्या रीज़न है? इसमें मैं खुद जिम्मेदार हूँ, फिर मेहमानों को रिसीव करना, आगे पीछे देखना, कोई मसले मसाइल हैं, लड़कों को स्टेज पे अगर लाने में देर हो रही हो तो मैं जाके कहता हूँ बच्चा जल्दी लाओ। अगर मैं जजिंग में बैठा हूँ तो फिर ये नहीं होगा, मैं अपने मेहमानों को असल बात है वो रिसीव नहीं कर पाऊँगा। सही सही, बिल्कुल अच्छी बात की जी। इस वक्त इनको मेहमानों को भी रिसीव करना होगा। और ऐसा तो नहीं कि कहीं ऐसा भी हो कि भाई लोग कहेंगे यार इनका अपना मुकाबला था, इन्होंने जजिंग भी अपने लड़कों की करके अपने लड़कों को जितवा दिया। नहीं, ऐसे नहीं होता। देखिए ये खुदा को जान देनी है, बच्चे ने बड़ी मेहनत की होती है, कोई भी हो, तो इस तरह जो ना वो सोच नहीं रख सकता कोई भी जज हो। हाँ, ये होता है भाई एक जज है, उसको एक लड़का अच्छा लग रहा है, दूसरे को दूसरा लग रहा है, तो फिर अपना अपना रिजल्ट दे देते हैं। जब 3 जज होते हैं, 2 को जिसने विनर दिया वो जीत जाएगा। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात की। अभी मैं फारूक साहब से भी जानना चाहूँगा कि भाई आप बताएं, आपका ये पूरा दिन यहाँ तैयारी में गुजर गया है, तो कैसा लग रहा है आपको? जी हैदर भाई, बहुत अच्छा लग रहा है और अल्लाह ने करम किया, काफ़ी जो ना हम इसमें कामयाब हुए। और मैं तकरीबन जो ना पिछले कोई 4 महीने से इस पर एफर्ट्स कर रहा हूँ, ठीक है ना। और आज जो ना अल्लाह ने खुशी का दिन दिया है कि माशाल्लाह प्रोग्राम अच्छा हो रहा है। बाकी लड़के वार्म अप कर रहे हैं, ठीक है। और कैटेगरीज़ हैं हमारे पास, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, सीनियर की हमारे पास 5 कैटेगरीज़ हैं बॉडी बिल्डिंग में, जूनियर की हमारे पास 4 कैटेगरीज़ हैं, फ़िज़ीक की हमारे पास 4 कैटेगरीज़ हैं, 2 सीनियर की 2 जूनियर की। तो इनामात भी सब आ गए हैं, ठीक है, सर्टिफिकेट्स, हमारे गेस्ट भी आ गए हैं, चीफ जज भी आ गए हैं, जजेस भी, हमारे जजेस रात भी हैं। मुझे ये बताएं, सब आपके ऑलमोस्ट तैयारी मुकम्मल है, बॉडी बिल्डर्स की तादाद कितनी है और इनामात क्या रखे हैं आपने? भाई बॉडी बिल्डर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 40+ हैं, ठीक है। और फ़िज़ीक के हमारे पास 30+ हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लड़कों का जो ना गहमा गहमी आप देख सकते हैं, वार्म अप रूम में भी आपको मैं दिखाता हूँ। और कैश प्राइज़ हैं बॉडी बिल्डर के लिए, फ़िज़ीक के लिए जो 4 टाइटल होंगे, सीनियर, जूनियर बॉडी बिल्डिंग, सीनियर, जूनियर फ़िज़ीक। तो कुछ आप हमसे शेयर करना चाहेंगे कि कितना कैश देने वाले हैं आप लड़कों को जो विन करेंगे, जो टाइटल होल्डर होंगे? मैं बिल्कुल आपको दिखाना चाहूँगा, आप देखें सामने, ठीक है। ये हमने 25,000 रुपये हमारा फ़िज़ीक का सीनियर का लेगा और 25,000 रुपये जूनियर का ज़रा लेगा। दिखाएं, ये जो बात करें ना, ये जो विनर होंगे
25,000 रुपये आप आएँ, करीब आएँ, आपको दिखाते हैं। भाई इन लोगों ने बड़ी मेहनत की हुई है। ये मिस्टर एंड जूनियर मिस्टर डिस्ट्रिक्ट साउथ बॉडी बिल्डिंग एंड मैन फिजिक्स कॉन्टेस्ट में विनर प्राइज़ 25,000 रुपये ये है, दूसरा ये 10,000 रुपये है और ये तीसरा 25,000 रुपये। भाई ये 3 रखे हुए हैं। मुनव्वर साहब ये बताएं फारूक साहब कि ये 3 क्या हैं, किस टाइप के हैं ये सीनियर, एक सीनियर का है फिजिक का, एक जूनियर का है, ठीक है ना। और बॉडी बिल्डिंग का जो है ना वो हमारे पास इसमें टाइम शॉर्ट था तो वो हमें एक प्लेट नहीं मिली, तो ये हमने इसी से जो है ना यार ये ज़्यादा ने बॉडी बिल्डर के लिए सिर्फ 10,000 रुपये रखे हैं। इंशाल्लाह हमारा था, लेकिन स्पॉन्सर हमें जो है ना वो एंड टाइम पे जवाब दे गए। तो फिजिक वालों के लिए इतना ज़्यादा क्यों रखे हुए हैं? फिजिक के लिए हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है फात खालिद, जो हमारी स्टेज से मिस्टर साउथ फिजिक बने हैं 2018, फिर कराची जीता, फिर सिंध जीता 2018 में और पाकिस्तान जीता, ये उन्होंने एफर्ट्स किए हैं सारे। तो फात भाई से मैंने कहा था, उन्होंने कहा यार कि कुछ इश्यूज़ हैं, हालात भी आपके सामने, तो फारूक भाई जो है ना जिनसे जितना होता है, अब हर बंदे से अलग अलग आप देख सकते हैं, ये कंपनी लोगोज़ अलग अलग लगे हुए हैं, तो जिससे जितना हुआ हमने करके दिया। बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी बात है भाई। इनकी बड़ी एफर्ट होती है कि ये अपने बॉडी बिल्डर को सपोर्ट करने के लिए मुख्तलिफ इदारों में जाते हैं, मुख्तलिफ लोगों के पास जाते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज़ के पास जाते हैं कि वो उनको स्पॉन्सर करें, इनको प्राइज़ दें कुछ। तो ये इनकी बड़ी मेहनत होती है इसके पीछे। ये सिर्फ आप छोटा अमाउंट ना देखें यार, बहुत छोटा अमाउंट है, लेकिन इसके पीछे मेहनत बहुत होती है। तो मैं आप लोगों से ये कहूँगा ज़रा हमें विज़िट करवाएं पीछे, अगर हम बैकग्राउंड में जा सकते तो चलिए। तो दोस्तों ज़रा आपको पीछे का माहौल भी दिखाते हैं, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, ऑयलिंग कैसे हो रही है, लड़के क्या कर रहे हैं। आप लोगों को ये बड़ा देख के मज़ा आएगा, आते जाए। ये देखें यहाँ पे ज़रा दिखाएं, इनको वार्म अप चल रहा है, एक्सरसाइज हो रही है और बड़ा ही कोई बेहतरीन किस्म का माहौल बना हुआ है। ये आपको मज़ा आएगा देख के। वाह वाह वाह, वेरी नाइस भाई। चलें आगे चलते जाते हैं, आगे चलते जाते हैं। फारूक साहब ज़रा दौरा करवाएं ना, ज़रा दिखाएं लोगों को। ये फारूक साहब और इनके वालिद मुनव्वर साहब जा रहे हैं लड़कों को दिखाने के लिए। भाई ये जवान आपको देख के कुछ याद आ रहा होगा, पिछले एपिसोड में इनके वालिद ने जो है मिस्टर ईस्ट का मुकाबला विन किया था और इस वक्त ये खुद मैदान में उतरे हुए। ज़रा इनसे जानते हैं कि भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह यार, आप तो खुद चैम्पियन हैं सर, बस लगे हुए। तो दोस्तों देख लें, इनके वालिद ने मिस्टर ईस्ट का मुकाबला विन किया था अभी 2 रोज़ 3 रोज़ पहले, और आज ये खुद मैदान में उतरे हैं। तो उम्मीद है कि ये भी ज़रा धमाल मचाएंगे, फिर इनका इंटरव्यू भी आपको दिखाएंगे। अच्छा ये बजाय मुनव्वर साहब इधर आइए। आपने जैसे बात की थी कि मुख्तलिफ बॉडीज़ होती हैं, मुख्तलिफ जेल होते हैं, मुख्तलिफ उनके कॉस्ट्यूम होते हैं, इस हवाले से आप इनको देख के क्या बताते हैं? इनकी जेल बिल्कुल ठीक है, देखें ना बॉडी में शाइनिंग नज़र आ रही है, उनकी वेनें नज़र आ रही हैं। अगर वैसे को ऑयल लगा देते हैं मोटा तो ये नहीं नज़र आएंगी। अगर कास्ट्यूम ऐसे इनका जो है, जैसे अभी ये स्टेज पे जाएंगे तो ये इसको अंदर कर दें, इस तरह ये बुरा लगेगा। तो इस तरह बॉडी बिल्डर जो है ना, यहाँ फिजिक वाला लड़का बड़ा खूबसूरत लगता है, उसका हेयर स्टाइल का भी बड़ा ताल्लुक है। अगर उसका फेस अच्छा है, कटिंग वटिंग अच्छी की, तो वो एक अच्छा प्लेयर नज़र आता है। तो अभी आपको क्या लगता है कि इनका जो हेयर स्टाइल है ये सही है या इनको ज़रा स्पाइक टाइप के खड़े करने चाहिए? नहीं बिल्कुल ठीक। बाली वाली भी डाली उन्होंने, बुंदे बुंदे। वो तो खैर उनका एक अपना शौक है। जजेस इस पे नंबर तो नहीं काट लेते? नहीं, यार नहीं। ये क्या करके आगे? ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। चले आगे भी दोस्तों दिखाते हैं, ज़रा आगे चलते हैं। बेहतरीन भाई बेहतरीन, वाह वाह यार। आप देखें यार क्या सेट चल रहा है यार, क्या माहौल चल रहा है। ये देखो पंपिंग हो रही है, डिप्स लग रही हैं, कमाल है भाई कमाल है। चले फारूक साहब दिखाते जाए। जैसे ये हमारे तनसाज हैं, ठीक है ना, इन्होंने फ़र्स्ट टाइम तैयारी की है, ठीक है, और ये जिम ऑनर भी हैं और माशाल्लाह अपने जिम से इन्होंने तकरीबन 10 के करीब लड़के लाए हैं बॉडी बिल्डिंग और फिज़िक के लिए, अच्छा ठीक है ना। तो ये बिल्कुल नए नए हैं, फर्स्ट टाइम इनका स्टेज है और कंडीशन आप इनकी देख सकते हैं। फर्स्ट टाइम ये खेलने वाले हैं और इनकी बॉडी दिखाएं, देखें रंग रोगन हो रहा है भरपूर। ये कौन सा है भाई, ब्राइट का कलर है, कौन सा कलर उतर जाते हैं बाद में? गोल्डन ब्राउन है जी, बिल्कुल उतर जाते हैं ये, जेल बिल्कुल। होती है, उतर जाती है। दोस्तों मजाक कर रहा था, ये जेल होती है और इन पे की जा रही है, ज़ाहिर है बॉडी को ही खूबसूरती के नाम ड्रीम टाइन के नाम से जेल है, वो होती है ये। तो ये मतलब इससे इस जेल लगाने से क्या फ़र्क पड़ता है बॉडी पे? जैसे शाइनिंग, जैसे एक पहले आयलिंग करते थे तो उसमें जो ना वो एक कलर आता था जो आयल में हल होता था, वो सस्ता होता था, लेकिन अब जेल ही बन गई है तो उसमें इसमें भी शेड है। अब लड़के की बॉडी जो ना बिल्कुल वाइट है तो उसको जो ना वो डार्क ब्राउन कलर का लगाएगा तो वो थोड़ा सा शाइनिंग पे आ जाए। दोस्तों कैमरामैन हमारे साथ दिखाएंगे कि इनकी बॉडी का जो कलर है वो वाइट है और उसको इन्होंने ज़रा ब्लैक करने के लिए ये वाला कलर लगाया। आप मुझे बताएं इनका कॉस्ट्यूम और ये जो कलर, सॉरी ब्राउन कलर है, तो ये सही है इनका कॉस्ट्यूम वगैरह? बिल्कुल ठीक, बस इनमें ये कास्ट्यूम को बेहतर कर लेंगे, फर्स्ट क्लास है कास्ट्यूम। अब ये इनके अपने ऊपर अभी चेहरे पे थोड़ी सी जेल लगाते हैं, बॉडी को मैच करते हैं या नहीं करते। अच्छा वो चेहरे पे लगाना ज़रूरी नहीं है आपके यहाँ? जी
اگر وہ لگا ہوگا تو میچ کر جائے گا لیکن وہ اچھا لگेगा. وہ عموماً یہ ہوتا ہے نا کہیں ان کی تصویر کھینچ کے فیس بک پہ یا کہیں لگائیں گے تو کہیں گے یار ایسا لگتا ہے گردن کہیں چپکائی لگائی ہوئی ہے, بالکل ایسے ہی. تو بھائی دیکھ لیں یار کیا خوبصورت ماحول بنا ہوا. مجھے یہ بتائیں اس وقت آپ اپنے دوستوں کو لوگوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہی پیغام دینا دیں گے, یہ سب سے اچھی جو نا وہ گیم یہی ہے جو نشے سے اور دوسری چیزوں سے بچاتی ہے, اور اپنا وہ وقت اس میں لگاتے ہیں. اس میں عزت بہت ہے, نام بہت ہے. آپ کسی کے پاس بھی جاتے ہیں تو آپ ان کو کہتے ہیں میں مسٹر پاکستان ہوں, تو وہ آپ کو عزت بھی دے گا, پروٹوکول بھی دے گا. ایک عام بندہ جا کے بزنس مین کہتا ہے بلکہ اس کو باہر بٹھاؤ, بعد میں بات کروں گا. بالکل بھائی, بہت خاص بات کی ہے. منور صاحب, اپنا فاروق صاحب, آپ مجھے بتائیں آخر میں ویڈیو کے اینڈ میں آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے اپنے دوستوں کو؟ جی بس یہی پیغام دوں گا کہ باڈی بلڈنگ کو جو ہے نا پروموٹ کریں, اور جتنا فیور ہو سکتا ہے اپنی مدد آپ کے تحت کریں, ٹھیک ہے نا. گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ جو ہے نا ہمیں فنڈس کے لیے وہ کریں, ہم اس سے بہتر لڑکے. اب دیکھیں نا فرسٹ ٹائم بھائی نے تیاری کی, ٹھیک ہے نا. ان کی ٹوٹل گائیڈ لائن میری ہے, تو میں نے ان کو پرسنلی بتایا, میں نے کہا بھائی اس طرح سے ہے, ٹھیک ہے. اور میں تقریباً ڈیلی بیسس میں ان کے پاس جا رہا ہوں, گزری میں ان کا جم ہے, تو میں وہاں جا کے جو ہے نا ان کو رات کو 12 بجے 2 بجے ٹھیک ہے نا پوزنگ کروا کے اسٹیپ سمجھا کے, ٹھیک ہے, تو اس طرح سے ہم اس کو ریڈی کر کے آج لائیں, اور انشاءاللہ جو ان کا نصیب ہوگا تو یہ انشاءاللہ ون کریں گے. بالکل جی بالکل, ان کی بڑی محنت ہے لڑکوں کی تیاری میں اور اس شو کی تیاری میں, اور امید ہے آپ کو بڑا مزہ آئے گا دیکھ کے. اور ان کے وائس پریزیڈنٹ بھی آ گئے ہیں بھائی, اور ان سے بھی ذرا ملواتے ہیں. اچھا آپ کچھ کھا پی رہے ہیں, چلیں ہاں آپ کھائیں. اور اب یہ ہے کہ ان سے ملوائیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. مقابلہ چل رہا ہے آگے بھی. جی جی 1 مارچ کو ہمارا ڈسٹرکٹ ویسٹ کا کمپٹیشن ہے, ٹھیک ہے نا, نیول کالونی ہارون بحریہ میں, جو کہ جنرل سیکرٹری عمر زادہ وہ کروا رہے ہیں. تو انشاءاللہ تمام دوستوں کو دعوت ہے کہ وہاں پر بھی آئیں, وہاں بھی کمپٹیشن میں جو ہے نا آ کر دیکھیں. جیسے آپ نے ایسٹ دیکھا, پھر اب میرے ویسٹ کی ساؤتھ کی باری ہے, آج ساؤتھ ہے, پھر جو ہے نا 1 تاریخ کو ہمارا ویسٹ ہے. اسی طرح 4 ڈسٹرکٹ ہیں, پھر کراچی ہے, پھر سندھ ہے. انشاءاللہ آپ کو کراچی سندھ بھی دکھائیں گے. ضرور ضرور, بالکل. ہم نے ان کی جان نہیں چھوڑنی ہے, ان کے ساتھ رہنا ہے, ان کو تنگ کرتے رہنا ہے. ان کے تمام ایونٹس کو ہم کور کریں گے, اور میرا خیال ہے کہ ابھی جب یہ شو ہوگا, اسٹارٹ ہوگا, جو اگلی قسط آئیں گی, جو چیزیں ہوں گی, تو وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے. تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.